द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? तो इसका जवाब है गैलीलियो गैलीली ने। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इसका जवाब है 3 प्रकार के। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है चेतन भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो वो है पश्चिम बंगाल। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो इसका जवाब है गणेश चतुर्थी के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख कैंसर का प्रेरक कारक है? तो इसका जवाब है तंबाकू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार का एक अभियान है जो कि भारत में जागरूकता पैदा करने और लड़कियों के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। 7वीं शताब्दी ईसवी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो इसका जवाब है पुष्यभूति वंश के। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल की सीमा क्या है? तो इसका जवाब है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य डैश में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की? तो इसका जवाब है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जवाब है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। बाकी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। भारत में डैश में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी? तो इसका जवाब है कोलकाता में। 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है? तो इसका जवाब है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि। मुराद अली एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं? तो इसका जवाब है सारंगी वादक। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो पहला कथन है, नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया। दूसरा कथन है, नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया। और तीसरा कथन है, इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। तो पहला कथन और तीसरा कथन ये दोनों सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 और 3 कथन। अगला प्रश्न है, नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो ये दोनों हैं मेघालय के। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो इसका जवाब है इलाहाबाद में। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो कि यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में सेलों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका जवाब है संरचनात्मक भूविज्ञान। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो इसका जवाब है लाल किला पर। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो इसका जवाब है 6 अधिकारी। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की? तो इसका जवाब है लाहौर अधिवेशन। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जवाब है R.H. बिटेकर के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सी
हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसका जवाब है HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? तो इसका जवाब है बीटा एमिलेज। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? इसका जवाब है कांगड़ा में। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये हैं कृष्णा की। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता था। तो इसका जवाब है बढ़ई के लिए। राज्यसभा में 250 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। टैरिफ और व्यापार संबंधी करार को वर्ष 1947 में औपचारिक रूप दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो इसका जवाब है आंद्रे अगासी ने। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जवाब है नीति आयोग। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन में सहयोग करना है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला कथन है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म यानी कि हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी है। दूसरा कथन है, परती छोड़ना भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि यह अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो है पहला, केवल एक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते हैं, इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 37 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1943 में। वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। तो इसका जवाब है जुबिन मेहता। हुमायूं का मकबरा जो कि रिक्तस्थान में स्थित है, फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये दिल्ली में स्थित है। 3000 मीटर स्टीपलचेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो इसका जवाब है 35। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम में। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए थे? तो इसका जवाब है 1970। राजस्थान राज्य में कर्तन और दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है बालरे। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे जो कि छात्रों को नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? तो इसका जवाब है मृणालिनी साराभाई। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1806 में। अगला प्रश्न है, हरिमिका एक चौकोर बौद्ध रेलिंग है जिसमें से एक सेप्ट निकलता है जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश जो कि एक शराब बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? तो इसका जवाब है अजीज खुम्मार को। शिक्षाकर्मी पहल और लोक जुम्बिश
कार्यक्रम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता की है? तो इसका जवाब है राजस्थान की। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें कि संसद के दोनों सदन के सदस्य सम्मिलित होते हैं। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल दो सदनों से बना था? तो इसका जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? तो इसका जवाब है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। लेंट डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो इसका जवाब है ईसाइयों के द्वारा। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो इसका जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना, पहले नंबर पर। उसके बाद है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना। इसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और चौथे नंबर पर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो ऑप्शन नंबर 3। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो कि आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? तो इसका जवाब है स्टेटोसिस्ट। दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जवाब है लकड़ी का बुरादा। बाकी यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो इसका जवाब है कुषाण वंश के। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में।